गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में, और जिसमें हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए महा मैराथन सीरीज, जिसमें हम पूरी सीरीज में 10,000 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। 10,000 एमसीक्यू बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये 10,000 एमसीक्यू कहीं ना कहीं आपकी जीपैट की जो सक्सेस के टूल्स हैं उन्हें बड़ा की रोल प्ले करने वाला है। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे पिछले कुछ सालों से बराबर क्वेश्चन देखे गए हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। और ये आपका पार्ट 21 होने वाला है। कौन सा दोस्तों? पार्ट 21। अभी तक हम 20 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम देखें तो अगर ओवरऑल बात करें तो हर लेक्चर में हम लोगों ने करीब करीब 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस जो लेक्चर चल रहा है। तो अभी सोचिए आप कितने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हो। अभी तक इस सीरीज में जब से स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन हम अगर देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के और आने वाले साल हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, जीपैट के एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। तो बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है आपकी ये सीरीज। चलिए बच्चों, ओके, सभी लोग आ गए? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, एकदम से फर्स्ट क्लास। चलिए, तो ऐसी फर्स्ट क्लास बने रही है और अंत में फर्स्ट क्लास ही आपका रिजल्ट आएगा। चलिए, ओके बच्चों, चलिए शुरू करें आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। मैच दी solubility range from P to T as per the IP with the following। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई हुआ क्वेश्चन है गेट 1998 में। और बड़ा बेसिक, हम लोग जब शुरुआत करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम इसको ही स्टडी करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टर्म्स रहते हैं और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक तरफ दिया हुआ है डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव टर्म और दूसरी तरफ उसका मीनिंग दिया हुआ है। तो फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल और वेरी सॉल्युबल। चलिए ढूंढते हैं, यहां पर आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले देखें फ्रीली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है वेरी सॉल्युबल। फिर वेरी सॉल्युबल मतलब होता है लेस देन वन पार्ट। तो यहां पर वेरी सॉल्युबल है, चलिए है, मिल गया हमें लेस देन वन पार्ट। दूसरा फ्रीली सॉल्युबल आता है 1 to 10 पार्ट, ये भी मिल गया। फिर आता है सॉल्युबल 10 to 30 पार्ट्स, ये भी मिल गया। फिर आता है स्पेरिंगली सॉल्युबल 30 to 100 पार्ट्स। अब आंसर मिला लीजिए। हाँ जी बच्चों, अब आंसर मिला लीजिए। अब आंसर आपको आपको मिल जाना चाहिए। क्या होगा आंसर? फर्स्ट का अगर देखें Q, सेकंड देखें तो R, थर्ड देखें तो S, फोर्थ देखें तो P। मतलब आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ये आंसर मैच कर रहा है। यस, हाँ जी बच्चों, क्या आंसर मैच कर रहा है? ए आंसर मैच कर रहा है। शायद आप लोगों का भी आंसर ए ही है। ज्यादातर बच्चे क्या दे रहे हैं, सॉरी, आंसर मैच कर रहा, बी आंसर दे रहे हैं, ए नहीं। ठीक है ना? हाँ, एक से निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, नॉट ए। ठीक है, चलिए तो आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर बी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? बी हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? बी। बहुमत के साथ बी, बहुत बढ़िया, सभी का सही है, पहले से ही आ गया। चलिए, तो ये आपको ये पता ही है, वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रिंगली, देन स्लाइटली, 100 to 10,000 पार्ट, वेरी स्लाइटली, 1000 to 10,000 पार्ट्स और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मोर देन 10,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिरप से लिए उठाया गया क्वेश्चन है। और आपको पता है सिंपल सिरप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। गेट 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था और रिसेंट में भी पूछा गया है। तो सुक्रोज का कंसंट्रेशन सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू बीपी कितना होता है? 85%, वेट बाय वेट 60.7%, वेट बाय वेट 66.7%, वेट बाय वेट और 40%
40.74 वेट बाय वेट। हाँ जी बच्चों, इसका क्या होगा? अरे रे रे, जल्दबाजी नहीं, आज क्वेश्चन को समझो। 85%, 85% वो होता है किसमें? आपका यूएसपी में, वो भी वेट बाय वेट नहीं होता, वेट बाय वॉल्यूम होता है। 85% जो लगा रहे, ठीक है, सोच समझ के लगाइए। यहां पर जो आंसर है वो कौन सा है? 66.7% वेट बाय वेट। बीपी और आईपी में सिमिलर कंसंट्रेशन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं आप, तो ये यूएसपी का था जो मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बच्चे ए आंसर कर रहे थे, तो उनका डाउट मैं क्लियर कर दूं यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1003, मतलब आज का थर्ड क्वेश्चन। द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज कंट्रोल्ड रिलीज प्रोडक्ट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, टैबलेट, सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी कौन शो करेगा? रैपिड बायो अवेलेबिलिटी कौन शो करेगा? हाँ जी बच्चों, कौन शो करेगा? क्वेश्चन नंबर मेंशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर मेंशन करते हैं आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहां पर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ड्रग डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, उसको किसी तरह के डिजोल्यूशन या डिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब रेडीमेड फॉर्म में रहती है ड्रग, तो डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो जाती है, तो बायोलिटी ज्यादा होती है। अगर हम यहां पर सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा बायोलिटी सॉल्यूशन की, देन उसके बाद लोअर बायो अवेलेबिलिटी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की, देन उसके बाद टैबलेट की, और सबसे आखिर में जो बायो अवेलेबिलिटी आएगी वो कंट्रोल्ड रिलीज प्रोडक्ट की आएगी। और यदि नॉर्मल तौर पर बात करें बायोलिटी सबसे ज्यादा सॉल्यूशन की, फिर उसके बाद किसकी आती है? आपकी इमल्शन, देन सस्पेंशन, देन कैप्सूल, देन टैबलेट, और उसके बाद कंट्रोल्ड रिलीज प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये ऑर्डर आप देख सकते हैं यहां पर, जो ऑर्डर मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लिक ओलिगोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट फॉर्म वाटर सॉल्युबल इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर बायोकंपैटिबल एंड इंप्रूव द बायो अवेलेबिलिटी। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इंप्रूव द बायो अवेलेबिलिटी। कौन सा साइक्लिक ओलिगोमर होता है ग्लूकोज का जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर देता है? हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छे। क्या होगा आंसर? बायो अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर देता है, साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, बायो अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ बायो कंपेटेबल होता है। तो क्लोरोफिल प्लांट्स में पाए जाने वाला पिगमेंट होता है। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एज सच बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता। क्रॉस पॉविडोन ये आपकी कुछ पुअरली सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, कुछ नहीं। लेकिन यहां पर अगर देखें साइक्लोडेक्स्ट्रिन, ये इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है बहुत अच्छे तरीके से, और साइक्लिक ओलिगोमर है। सबसे बड़ी चीज साइक्लिक ओलिगोमर है, ग्लूकोज से बना हुआ है। यहां पर देखेंगे इनमें से कोई भी ग्लूकोज से बना हुआ नहीं है, केवल साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है, 6 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। तो मतलब क्या होगा आंसर? डी। क्या होगा बच्चों? आंसर डी होगा, साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, चलिए बहुत सही जा रहे हैं, सभी के सभी के क्वेश्चन सभी सही हो रहे हैं, अभी तक तो सभी का आंसर डी आया। चलिए, तो ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। 3 टाइप के साइक्लोडेक्स्ट्रिन होते हैं, अल्फा बीटा गामा। इनमें अलग अलग ग्लूकोज यूनिट होती है, अल्फा में 6 होती है, बीटा में 7 होती है, और गामा में 8 होती है, और बीटा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ वीक बेस? pH equal to pK plus log ionized drug concentration upon अनआयनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन। वीक बेस, देखिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है यहां पर? वीक बेस है, कीवर्ड क्या है यहां पर? वीक बेस है, इसको ध्यान दीजिएगा। कीवर्ड क्या है बच्चों? वीक बेस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वीक बेस के लिए हमें इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, तो यहां पर देखेंगे ये वाली इक्वेशन कौन सी है, किसके लिए हो रही है? वीक एसिड के लिए हो रही है, ठीक। फिर देखते हैं पीएच माइनस पीके, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती। pH इक्वल टू पीके प्लस एंटी लॉग अनानाइज, इस टाइप की भी इक्वेशन नहीं होती। इन दोनों में से आंसर होगा, तो सही बात है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है वीक बेस के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या? pH इक्वल टू पीके प्लस लॉग अनआयनाइज ड्रग कंसंट्रेशन अपॉन आयनाइज ड्रग कंसंट्रेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत कंट्रोवर्सी होती है, बुक्स में उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको सही बताया है। ये आपका वीक एसिड के लिए हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन है, और ये आपके वीक बेस के लिए हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, चलिए अरे आंसर हो गया बी, ठीक।
ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एडिटिव। एडिटिव की प्रेजेंस में वाटर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना। कीवर्ड क्या है यहां पर? एडिटिव है। तो डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है जिससे सॉल्युबिलिटी आती है। कोसॉल्वेंसी फिनोमेना है, लेकिन यहां पर वाटर मिसिबल सॉल्वेंट यूज करते हैं तो कोसॉल्वेंसी होगा नहीं। सॉल्युबलाइजेशन में हम लोग सर्फेक्टेंट यूज करते हैं, लेकिन यहां पर एडिटिव की बात हो रही है। तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाइड्रोट्रॉफी। हाइड्रोट्रॉफी की डेफिनेशन ही ये होती है कि इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव कॉल्ड द हाइड्रोट्रॉफी। हाइड्रोट्रॉफी की डेफिनेशन ये होती है। हाइड्रोट्रॉपी की डेफिनेशन में अगर बात करें तो हाइड्रोट्रॉपी की डेफिनेशन ये होती है कि एडिटिव की प्रेजेंस में ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाना। कोसॉल्वेंसी नहीं बेटा। कोसॉल्वेंसी कैसे हो जाए? कोसॉल्वेंसी में सॉल्वेंट होना जरूरी है, यहां पर एडिटिव बोल रहे हैं, सॉलिड सब्सटेंस की बात हो रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? डी, हाइड्रोट्रॉफी। बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए, डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से ड्रग हाइड्रोट्रॉफी के थ्रू सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सॉल्युबलाइजिंग एजेंट टू सॉल्युबलाइज टेस्टोस्टेरोन। देखिए यहां पर वर्ड हमें ड्रग को पकड़ना है। टेस्टोस्टेरोन इन फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोजेस फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं हम? तो यहां पर ऑप्शन ए सुक्रोज मोनोएस्टर्स, ऑप्शन बी लेनोलिन एस्टर्स, ऑप्शन सी लेनोलिन ईथर एंड ऑप्शन डी ट्वीन। तो दोस्तों ये यहां पर एक टेबल आपको मैं बताऊंगा, वो टेबल से हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन आ चुका है गेट 2004 में। ट्विन का यूज करके, किसका बच्चों? ट्विन का यूज करके हम क्या करते हैं? ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। ट्विन का यूज करके हम क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन की सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं। ऐसे याद रखा था मैंने, टी से ट्विन, टी से टेस्टोस्टेरोन, टीटी। ठीक है, तो टी का यूज करके हम टी की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये दूसरे सब्सटेंसेस हैं वो भी यूटिलाइज होते हैं, जैसे पॉलीऑक्सीइथाइलिन, सॉर्बिटन, फैटी एसिड, ट्विन सीरीज। ठीक है ना, तो किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन, रेस्पिरिन और प्रोजेस्टेरोन के लिए करते हैं। उसी की तरह पॉलीऑक्सीइथाइलिन, मोनो अल्काइल ईथर, बीआरआई और मिर्च सीरीज, वोलेटाइल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, इनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। उसी तरीके से लेलोनिन एस्टर्स और सुक्रोज मोनोएस्टर्स भी यूटिलाइज किए जाते हैं। चलिए बच्चों, अब आ गया एक अच्छा क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन, एट व्हाट पीएच वैल्यू अ वीक एसिड वुड बी 99.9%, 99.9 नॉट 99, वीक एसिड के लिए पूछा गया है। तो किस पीएच पर? ठीक है ना, किस जो इक्वेशन कौन सी सेट हो रही है? एट पीएच इक्विवेलेंट टू पीके प्लस 3, एट पीएच इक्विवेलेंट टू पीके माइनस 3, एट पीएच इक्विवेलेंट टू पीके माइनस 1, एट पीएच इक्विवेलेंट टू पीके प्लस 1। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर? आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए। आंसर नहीं आ रहा है। डी और ए दो आंसर आ रहे हैं। यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पर आपको याद रखना, करेक्ट आंसर है आपका ए। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, आपको उस टेबल को आपको ध्यान रखना है अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं। सीधी सीधी एक टेबल है जो आपको मिल जाएगी। यहां पर पीएच और पीके में अगर 4 का डिफरेंस है तो परसेंटेज आयोनाइजेशन क्या होगा? 99.9% होगा, मतलब +4 होगा। पीएच पीके मतलब क्या होगा? पीके प्लस पीएच की जो पीएच इक्वल टू पीके प्लस 3 है यहां पर आंसर। और पीएच इक्वल टू, अगर मान लीजिए पीएच इक्वल टू पीके प्लस 4 होगा तो 99.9% आयोनाइज, और अगर 3 है तो 99.9, 2 है तो 99%, 1 है तो 91%, अगर बराबर है तो 50%। इसी तरीके से इस सीरीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये और सॉल्युबल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स का क्वेश्चन आ गया। चलिए, फॉर मेनी ड्रग्स इन द आईपी एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी लिमिट्स आर नॉट लिस्टेड, इंस्टेड डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी इज एम्प्लॉयड मैच द नंबर्ड सॉल्युबिलिटी लिमिट्स विद द करेक्ट लेटर सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन ग्राम पर एमएल। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हमारे लिए, बहुत आसान कर दिया। वेरी सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल का मतलब एक होता है फ्रीली सॉल्युबल, ठीक है ना, और वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल मतलब लेस देन 1 पार्ट, और स्पेरिंगली सॉल्युबल 30 to 100 पार्ट। पी और आर,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर ए, पी एंड आर। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑफर्ड अ मैक्रोमोलिक्यूल इंक्लूजन कंपाउंड? ठीक, तो इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा मैक्रोमोलिकुलर इंक्लूजन कंपाउंड नहीं बनाता है। जियोलाइट बनाता है, डेक्स्ट्रिन बनाता है, सिलिका जेल बनाता है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन नहीं बनाता। साइक्लोडेक्स्ट्रिन माइक्रोमोलिकुलर इंक्लूजन कंपाउंड्स क्रिएट करता है बच्चों। क्या होगा आंसर? डी, साइक्लोडेक्स्ट्रिन। कौन सा होगा? साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ये नहीं होगा आंसर, नहीं होगा बेटा ये आंसर। 110 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, सॉरी डी, साइक्लोडेक्स्ट्रिन। चलिए, तो यहां पर देख सकते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स ये मोनोमोलिकुलर बनाता है, मैं नॉट मैक्रोमोलिकुलर। कौन सा बनाता है? मोनोमोलिकुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। को सॉल्युबिलिटी इज द सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। इनकरेक्ट देखना है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। शेक फ्लास्क मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्टीशन कोएफिशिएंट, ये भी करेक्ट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ हाईली सॉल्युबल साल्ट इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी कभी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, डीआरएस, ड्रग एक्सिपिएंट स्टडी एनालिसिस में यूज करते हैं। जी हां, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीन ऑप्शन तो करेक्ट मिल गए हमें। ये इनकरेक्ट है, डिक्रीज की जगह इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाता तो ये भी सही था, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? इंक्रीज लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? इंक्रीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। चलिए, सी इज द राइट आंसर। तो ये आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। द नंबर ऑफ ग्लूकोज पायरेनोज यूनिट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, जीपैट 2017। अभी इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ही बताया था मैंने। अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन 8, 9, 7, 6। अल्फा में होते हैं 6, बीटा में होते हैं 7 और गामा में होते हैं 8। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा बेटा? बेटा अल्फा पूछा है, अल्फा पूछा है, सी कैसे हो जाएगा? अल्फा पूछा है। सिक्स होगा आंसर। क्या होगा? 6 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बताया था आपको। चलिए, ये गेट 2002 का क्वेश्चन है। द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट। ये कीवर्ड है यहां पर। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने की टेक्निक है, उसमें से अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना है और उसके लिए आप वाटर मिसिबल सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, तो वह फिनोमेना क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्सेशन, ऑप्शन बी कोसॉल्वेंसी, ऑप्शन जी सी सॉल्युबलाइजेशन, ऑप्शन डी हाइड्रोट्रॉफी। तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्सेशन होता है। सॉल्युबलाइजेशन में आप सर्फेक्टेंट यूज करते हो, हाइड्रोट्रॉफी में आप एडिटिव यूज करते हो। तो बचता क्या हमारे पास? बचता हमारे पास क्या है? कोसॉल्वेंसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कोसॉल्वेंसी। चलिए, पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फिजिको केमिकल कांस्टेंट आर यूजफुल इन द प्रिडिक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एक्सेप्ट। इनमें से सारे के सारे सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने की, सॉल्युबिलिटी को मेजर करने की मेथड है। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट करने की मेथड है या पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर नहीं, इससे आप सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑप्शन बी पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन सी पीके ऑफ द ड्रग एंड ऑप्शन डी वैलेंसी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको देखा है कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट होता है, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को डेफिनेटली। पीके ऑफ द ड्रग, ये भी इंड्यूस इन्फ्लुएंस करता है सॉल्युबिलिटी को, लेकिन वैलेंसी कोई इन्फ्लुएंस नहीं देती। वैलेंसी कोई इन्फ्लुएंस नहीं देती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वैलेंसी। चलिए, तो ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर स्वीट एंड हाइड्रोएल्कोलिक, क्लियर स्वीट एंड हाइड्रोएल्कोलिक, ये हाइड्रोएल्कोलिक कीवर्ड है। सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, क्लियर है, स्वीट है, हाइड्रोएल्कोलिक ओरल यूज से करते हैं और यूजुअली फ्लेवर्ड टू एनहांस देयर पैलेटेबिलिटी, और फ्लेवर्ड भी है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? जीपैट 2023 का क्वेश्चन है। एरोमेटिक वाटर, एलेक्सर। एरोमेटिक वाटर में हम अल्कोहल यूज नहीं करते और स्वीट नहीं होते, मैं ध्यान दे बता दूं आपको। एलेक्सर सिरप, सिरप हाइड्रोएल्कोलिक नहीं होते हैं, एक्वस होते हैं।
टिंचर भी नहीं होते, टिंचर एल्कोहलिक होते हैं। तो यहां पर क्या बचता है, एलिक्सर बचता है। करेक्ट आंसर क्या बच्चों, एलिक्सर है। बी इज द राइट आंसर। एलिक्सर की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया, सोचिए। तो डेफिनेशन आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जो है, आपको उनकी डेफिनेशन बड़े अच्छे, बड़े ढंग से, बड़े प्यार से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वैसे तो आप लोगों ने अभी तक ये इंफॉर्मेशन कई बार सुन भी ली होगी, आपको पता भी होगा कि हम लोग लेकर आए हैं, जीडीसी लेकर आया है क्रैश कोर्स, जो कि 5 मंथ में आपको तैयारी कराएंगे, 5 मंथ्स में। ऐसा हमारा सोचना है कि आप अगर अभी तक शुरुआत नहीं किया है तो आप बचे हुए समय, तो आपके पास समय बचा हुआ, उसमें अगर आप एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते तो डेफिनेटली आप जीपैट क्रैक कर लेंगे, या क्रैक करने के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे फिर उसके बाद। लेकिन कोशिश ये है कि क्रैश कोर्स के थ्रू भी लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे जीपैट क्वालिफाई भी हुए थे, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है जीडीसी की तरफ से। तो आपको डेफिनेटली, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या तैयारी शुरू कर दी है और किसी टाइप का कोर्स ज्वाइन नहीं किया, कि कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि गाइडेंस आपको प्रॉपर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो कोर्स के थ्रू आपको मिलेगा। जिस कोर्स में आपको 1000 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, 250 प्लस लाइव क्लासेस मिलने वाली है, 500 ऑनलाइन टेस्ट और 500 डीपीपी, इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट और इंडिया की बेस्ट फार्मा फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है इस क्रैश कोर्स को। तो चलिए, देर किस बात की, ठीक है ना, देर किस बात की, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर डालिए आज इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1016, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक विल बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिंपल सॉल्यूट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, कौन सा प्रॉपर्टी है, ए मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप, हाई मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया, हाई मोबाइल फेज। ठीक है, चलिए ओके। तो यहां पर क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी हम ऐड करते हैं ड्रग में कि इससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एक्चुअल में डेरिवेटाइजेशन से क्वेश्चन आया है, डेरिवेटाइजेशन एक सॉल्युबिलिटी एनहांस करने की मेथड होती है। यदि आप ड्रग में पोलर फंक्शनल ग्रुप आप ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। केवल पोलर फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड करते हो तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। देखिए, हाई मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया, ये इतना सॉल्युबिलिटी इंपैक्ट, लेकिन पोलर ग्रुप बहुत इंपैक्ट डालता है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन आपको ऑल्टन में मिल जाएगा, ऑल्टन से लिया गया क्वेश्चन है। रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज एज कंपेयर टू सैकरिन, सबसे सिंपल क्वेश्चन। अगर देखें फार्मा का सबसे सिंपल क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी अगर स्वीटनेस पड़े हो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हो। 1:2000, 1:200, 1:500, 1:100, 1:400। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर इसका, 1:500। सैकरिन सुक्रोज के कंपैरिजन में 500 टाइम्स मोर स्वीट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। स्वीटनेस इंडेक्स है अलग अलग के, एस्पार्टेम 200 टाइम्स होता है, साइक्लामिड 70 टाइम्स होता है, सैकरिन 500 टाइम्स होता है, मैनिटॉल 72 टाइम्स होता है। जीपेट मंत्रा बुक में आपको वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 185 पे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन एलेक्सर। एलेक्सर में क्या यूज करते हैं, एल्कोहल, ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग एजेंट, या ऑल ऑफ दीज। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए फटाफट। डी ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑल ऑफ दी अबव, जनता जनार्दन बोल रही है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हम जाना चाहेंगे जनता जनार्दन के साथ में, जनता जनार्दन के साथ में जाना चाहेंगे। चलिए, तो डी ऑल ऑफ दी अबव पर चलते हैं। जी हाँ, जनता जनार्दन बिल्कुल सही है, डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी कंपोनेंट होते हैं, एल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग एजेंट, सॉर्बिटॉल और
प्रिजर्वेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। चलिए असर्शन क्या सही है, क्या रीजन सही है, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। एन इंक्रीज इन दी सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन, ये कीवर्ड है। एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू प्योर वाटर सजेस्ट अ वीक बेस, मतलब किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है एसिडिक मीडियम में, तो क्या वह वीक बेस होगा? जी हां, बिल्कुल करेक्ट है। वीक बेस की सॉल्युबिलिटी किसमें? आपके एक्वस एसिडिक एक्वस मीडिया में इंक्रीज हो जाती है, तो ये असर्शन तो सही है। रीजन इसका कॉज होना चाहिए। एंड डिक्रीज इन दी सॉल्युबिलिटी इन एल्कलाइन सॉल्यूशन सजेस्ट अ वीकली एसिडिक ड्रग। वीकली एसिडिक ड्रग की सॉल्युबिलिटी एल्कलाइन सॉल्यूशन में, वीकली एसिडिक ड्रग की सॉल्युबिलिटी एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या डिक्रीज होती है? नहीं बाबा, इंक्रीज होती है। उल्टा लिखा हुआ है। तो असर्शन तो करेक्ट है एकदम से, लेकिन रीजन आपका रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जो लोग स्टूडेंट, जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है शायद उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है इस टाइप के क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बहुत अच्छे, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फ्रॉम। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ऑइंटमेंट, एलिक्सर, लोशन, ड्रॉट्स। ऑइंटमेंट क्या? लिक्विड, पहली चीज तो लिक्विड डोजेस फॉर्म नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है, तो यही कैंसिल हो गया। एक्सेप्ट पूछा है। एलिक्सर, लोशन और ड्रॉट ये सब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। और लोशन के लिए मैं आपको बता दूं, लोशन मोनोफेजिक और बाइफेजिक होता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा मुद्दा ये है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म, बाइफेजिक मोनोफेजिक को अभी गोली मारी है। अभी मुद्दा क्या है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो ऑइंटमेंट लिक्विड होता है क्या? ऑइंटमेंट तो कैसा होता है? कुछ लोग सी भी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑइंटमेंट कैसा होता है? सेमी सॉलिड। यस, ए इज द राइट आंसर। चलिए, डिस्क्रिप्शन की जरूरत है ही नहीं, आपको पता ही है। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ओके, चलिए पी ऑप्शन, पी स्टेटमेंट देखते हैं। फास्टर अब्जॉर्प्शन लीडिंग टू क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। जी हां, बिल्कुल एडवांटेज है। प्लीजेंट अपीयरेंस लीडिंग टू एनहांस पेशेंट कंप्लायंसेस, बिल्कुल सही है। दिखने में अगर अच्छा है, दिखने में अच्छा है तो पेशेंट को अच्छा लगेगा। पी करेक्ट है, आर करेक्ट है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस, ठीक है ना, डोजेस भी यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। ठीक, उसके बाद अनप्लीजेंट फ्लेवर कैन बी डिफिकल्ट टू मास्क। नहीं भैया, मास्क कर सकते हैं आप, सुटेबल फ्लेवरिंग एजेंट से आप मास्क कर सकते हो। तो क्यू इनकरेक्ट होगा। पी करेक्ट, आर करेक्ट, एस करेक्ट, बट क्यू इनकरेक्ट। तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ये कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। जनता भी बोल रही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं बार बार बच्चे पूछते हैं, सर बोला कंसंट्रेशन याद करना है कि नहीं करना? तो मैं बोलता हूं नहीं याद करना, थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो कंसंट्रेशन अपने आप ही निकल के आ जाएगा आपके सामने। चलिए देखते हैं क्या होता है, कंसंट्रेशन निकालेंगे कैसे। तो एक तरफ आपके प्रिजर्वेटिव है, दूसरी तरफ उसके कंसंट्रेशन है। तो यहां पर अगर देखेंगे थोड़े से ऐसे ज्यादा टॉक्सिक नेचर के प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, मतलब ज्यादा इफेक्टिव नेचर के, वो थायोमर्साल और बेंजलकोनियम क्लोराइड होते हैं। थोड़े से अगर देखें इंफीरियर, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में यूटिलाइज होते हैं, इनकी पोटेंसी कम होती है, वो बेंजोइक एसिड और बोरिक एसिड होते हैं। तो अब आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यदि हम देखें थर्ड से उठाते हैं थायोमर्साल, ठीक है ना, थायोमर्साल, तो थायोमर्साल का ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला थर्ड का है, थायोमर्साल से निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। थायोमर्साल इतना बहुत ज्यादा क्वांटिटी है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब थायोमर्साल का ये क्यू वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये क्वांटिटी कितनी है? बहुत कम क्वांटिटी है, तो इस पर गौर कर लेंगे। थर्ड का आर, ये भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, इस पर भी गौर नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड का कौन सा ये क्यू है? थर्ड का ये आर, इस पर भी गौर नहीं करेंगे। और थर्ड का एस, यहां पर एस फिर से आ गया, वो ये भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहां पर आप, मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ा रहा था, जब बताया था कि थायोमर्साल और बेंजीन क्लोराइड दोनों कम क्वांटिटी में यूटिलाइज होते हैं और बोरिक एसिड और उसके सॉल्ट ज्यादा क्वांटिटी में यूटिलाइज होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसके हिसाब से निकल के आ रहा, ट्रिक से निकल रहे हैं, हमने याद नहीं था हमें, ठीक है ना, हमें याद नहीं था, थायोमर्साल से निकल गया, एक हमें पता था निकल गया। तो यहां पर फर्स्ट का एस हो जाएगा, सेकंड आर हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड क्या? क्यू हो जाएगा,
और फोर्थ आपका पी हो जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी सबसे कम होती है, थायोमर्साल बहुत कम क्वांटिटी में यूटिलाइज होता है, तो इससे आप निकाल सकते हो बिल्कुल ही। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, मजा आया इस क्वेश्चन में? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए, बी इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं कंसंट्रेशन। सिरप आर प्रिपेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, सिरप की प्रिपरेशन की कौन कौन सी मेथड हो सकती है? सॉल्यूशन ऑफ द इंग्रेडिएंट विद द एड ऑफ हीट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सॉल्यूशन ऑफ द इंग्रेडिएंट बाय एगिटेशन विदाउट द यूज ऑफ हीट इज मोर डेंस देन द कंटीन्यूअस फेज, बिल्कुल सही है। पर्कुलेशन ऑफ द आइदर द सोर्स ऑफ द मेडिकेटिंग सब्सटेंस ऑफ द सुक्रोज। तो ये तीनों की तीनों मेथड, चाहे सॉल्यूशन मेथड हो, चाहे पर्कुलेशन मेथड हो, चाहे आपकी इस टाइप की डिसोल्यूशन मेथड हो, ये तीनों की तीनों मेथड होती हैं आपकी सिरप बनाने के लिए यूज की जाती हैं। हाँ जी बच्चों, जनता जनार्दन क्या कहती है? जनता जनार्दन कहती है डी आंसर। ठीक है, जनता जनार्दन क्या कहती है? डी। तो डी जनता जनार्दन के साथ जाना चाहेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हाइग्रोस्कोपिसिटी से क्वेश्चन उठा के लिया गया है, स्लाइडली हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, वेरी हाइग्रोस्कोपिक और डेली क्विसेंट। तो डेली क्विसेंट और वेरी हाइग्रोस्कोपिक से निकालेंगे हम, आंसर निकल आएगा। तो डेली क्विसेंट क्या होते हैं? वह सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो फोर्थ का आर किस में मिल रहा है? फोर्थ का आर दो ऑप्शंस में मिल रहा है, एक ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, केवल यहीं से निकल आया। ये एक से निकल आया। ठीक है, वेरी हाइग्रोस्कोपिक मोर देन 15%, थर्ड का एस हो जाएगा, एक से निकल आया। ये तो काम हो गया, बड़ा सिंपल है। ओके, चलिए, एक से निकल आया, तो सी कैसे हो जाएगा? बी होगा बेटा। फोर्थ का आर, सफिशिएंट ऑब्जर्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। डेली क्विसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? वाटर को ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन फॉर्म में। तो फोर्थ का आर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ अकेला। किसमें? बी में। बड़ी सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। यही तो है एप्टीट्यूड। जीपैट का मतलब क्या है? यही तो एप्टीट्यूड है। अगर ये एप्टीट्यूड आप लगाएंगे तो कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए सारी चीजें। तो यहां पर फर्स्ट का क्या? क्यू है। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब पी है। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब बहुत कम वाटर को ऑब्जर्व करता है। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक थोड़ा सा ज्यादा वाटर ऑब्जर्व करता है, वेरी हाइग्रोस्कोपिक बहुत ज्यादा वाटर को ऑब्जर्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आधे क्वेश्चन हो गए, आज हमारा 25वां क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिक्सर एक्सेप्ट मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। इट एनहेंस द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, इट प्रोवाइड शार्पनेस ऑफ द टेस्ट, बिल्कुल इसमें अल्कोहल होता है, शार्पनेस ऑफ टेस्ट देता है। इट एड इन द मास्किंग द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, बिल्कुल सही है। इट एनहेंस द फ्लेवर, बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर को प्रमोट नहीं करता, इट एनहेंसेस द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी यहां पर सप्रेस नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, तो जनता बोलती है ए, हम भी बोलते हैं ए। चलिए देखते हैं, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, द लेबल ऑफ द कोलोइडियन, एक कोलोइडियन के ऊपर लेवल क्या होता है? कोलोइडियन क्या होते हैं? एक्सटर्नल प्रिपरेशन होती है जो स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कोलोइडियन इज द इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल, ये बिल्कुल करेक्ट है। द डेट आफ्टर विच द कोलोइडियन इज नॉट इंटेंडेड टू बी यूज, एक्सपायरी डेट के बाद हमें यूज नहीं करना, बी ऑप्शन ये बोल रहा है। द कंडीशंस अंडर विच द कोलोडियन शुड बी स्टोर्ड, जी हां, स्टोरेज कंडीशन भी लिखी रहती है उसके ऊपर, किसी भी डोजेस फॉर्म के ऊपर लिखी रहती है। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी सभी के सभी करेक्ट हैं। लेबल के ऊपर तीनों चीजें लिखी रहती हैं, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, स्टोरेज कंडीशन लिखा रहता है, किस तरह से यूज करना, एक्सटर्नल यूज करना, इंटरनल, ये भी लिखा रहता है। जनरल है ये, अकेला कोलोडियन नहीं, सबके लिए होता है लगभग लगभग ऐसा। तो जनता कहती है ए, लेकिन हम कहते हैं डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, इस बार जनता थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, डी आंसर, डी इज द राइट आंसर। A synthetic sweetening agent which is approximately 200 times sweet than sucrose and has no after taste, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा सिंपल क्वेश्चन आज का। चलिए बच्चों, जनता क्या कहती है क्वेश्चन नंबर 27 को? बहुत देर पहले लॉक कर लिया।
ऑल नहीं होता बेटा, ऐसा गलती है आपकी। चलिए, जनता क्या कहती है? एस्पार्टम। सैक्रिन होता है 500 टाइम्स, एस्पार्टम होता है 200 टाइम्स, साइक्लामेट 70 टाइम्स। ठीक है ना? चलिए, तो एस्पार्टम इज द राइट आंसर। और आपका मैनिटोल 72 टाइम्स। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच शुगर इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट? फ्रक्टोज, लैक्टोज, मैनिटोल और डी सुक्रालोज। अब बेचारा डायबिटिक पेशेंट है, तो उससे बोले सुक्रोज लोगे, तो मना करेगा नहीं मैं नहीं लूंगा सुक्रोज, डायबिटीज है। लेकिन सुक्रोज मत लीजिए, आप सुक्रालोज लीजिए। सुक्रोज मत लीजिए, आप सुक्रालोज लीजिए। डायबिटिक पेशेंट के पास जाके आप सुक्रोज ऑफर नहीं करेंगे, सुक्रालोज ऑफर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डायबिटिक पेशेंट पूछा जा रहा है, इस पर गलत आंसर दे रहे हैं आप। बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं। सुक्रालोज। ठीक है ना? सुक्रोज नहीं लीजिए मत, सुक्रालोज लीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सुक्रालोज। सुक्रोज मत लीजिए, सुक्रालोज लीजिए। ठीक है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन गलत मत कीजिए। आप सुक्रोज लीजिए या सुक्रालोज लीजिए, लेकिन ऐसे आंसर गलत मत, कैसे क्वेश्चन गलत मत कीजिए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है सुक्रालोज, ये शुगर फ्री के नाम से अवेलेबल है। ठीक है? चलिए, if the HLV value is very high like sodium lauryl sulfate 40, सोडियम लॉरेल सल्फेट की HLV वैल्यू याद रखना बच्चों, हो सकता है कि इस बार जीपेट में आपको क्वेश्चन मिल जाए। द कंपाउंड एक्ट एज अ solubility enhancer, OW emulsifier, WO emulsifier और penetration enhancer। यस, क्या होगा SLS? HLV वैल्यू को याद करते हैं। 1 to 3 एंटी फॉर्मिंग एजेंट, 3 to 7 WO emulsifier, 8 to 16 OW emulsifier, 7 to 9 HLE वैल्यू आपके कौन से? वेटिंग एजेंट। 13 to 15 या 13 to 16 आपके कौन से? डिटर्जेंट। और मोर देन 16 क्या कहलाते हैं आपके? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट या सॉल्युबिलिटी एनहेंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जी हाँ बच्चों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 29 का। अरे जनता गड़बड़ कर रही है भैया, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर इसमें गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ होती रहेगी। ये क्वेश्चन गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा है, बोनस क्वेश्चन रहते हैं, ये हलवा क्वेश्चन रहते हैं, लड्डू क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल एकदम से। ये तो हमारे सही होने चाहिए अगर किसी भी एग्जाम में हम लोग बैठ रहे हैं तो। हाँ जी बच्चों, क्या हो जाए करेक्ट आंसर? ए, सॉल्युबिलिटी एनहांसर। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। चलिए, मैंने बता भी दिया। अकॉर्डिंग टू यूएसपी एल्कोहल कंटेन, according to USP alcohol contain 94.9 to 90% alcohol, 94.9 to 96% methanol, 50% ethanol, 50% methanol। देखिए, मेथेनॉल वाला ऑप्शन तो कैंसिल कर दी। अल्कोहल जो हम यूज करते हैं वो एथेनॉल होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। और जो यूएसपी के अकॉर्डिंग जो अल्कोहल है वो 96% अल्कोहल रहता है, 94.9 स्ट्रेंथ से यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ए, 30 का आंसर ए, 30 का आंसर ए। चलिए, ये आपका एल्कोहल यूएसपी आप देख सकते हैं यहां पर डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। महा मैराथन सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इसमें आपका ऑल एमसीक्यूज का वीडियो एक्सप्लेनेशन, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट और ई पीडीएफ आपको मिलेंगे मात्र 99 रुपए के प्राइस से। और आप अपनी जीपेट 2024 की तैयारी को आप एक नया स्वरूप दे सकते हैं। इसमें 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस, सॉरी 10,000 एमसीक्यूज वो आप प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पर जाकर जीडीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, प्रॉपर इंस्टॉल करना है और फिर उसके बाद आपको कोर्स परचेस करने के बाद इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन टेस्ट। बेटा एक चीज याद रखना, मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो बच्चे टेस्ट से भागते हैं, टेस्ट से घबराते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट में वो इन्फीरियरिटी उनको मिलेगी बाद में आगे चल के। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए। मैराथन सीरीज का कंसेप्ट भी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। इसके अलावा आप टेस्ट भी दीजिए,
आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, दूसरे एग्जाम्स के एमसीक्यू भी सॉल्व कीजिए, तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म आर द एग्जांपल ऑफ इंटरनली यूज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एक्सेप्ट। सभी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि इंटरनली यूज होते हैं, केवल एक होता है एक्सटर्नली। लिंचेस, लिनीमेंट, एलिक्सर, सिरप। देखिए, लिंचेस आपके कफ वगैरह के सोर थ्रोट के ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं, इंटरनली यूज होता है। एलिक्सर भी इंटरनली यूज होता है, सिरप भी इंटरनली यूज होता है। ठीक है, क्या होगा आंसर? लिनीमेंट, लोशन और लिनीमेंट ये एक्सटर्नली यूज करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, आगे बढ़ते। एथेनॉल इनहेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर सो नॉन एज। एथेनॉल जो होते हैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इनहेंस कर देते हैं वाटर में, तो क्या होते हैं? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट होते हैं। हाइड्रोट्रोपिक एजेंट आपके एडिटिव होते हैं। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जैसे आपका साइक्लोडेक्स्ट्रिन हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ईडीटी हो गया, ये सब क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर देते हैं। लेकिन यहां पर एथेनॉल का पर्पज पूछा है। किसका बेटा? एथेनॉल का पर्पज पूछा गया। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? सी इज द राइट आंसर। जनता भी बोल रही है सी, हम भी बोलेंगे सी। सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। तो एथेनॉल की प्रेजेंस में ड्रग की सॉल्युबिलिटी वाटर में एनहांस हो जाती है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम कोसॉल्वेंसी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामान आईपी, बहुत फेमस क्वेश्चन हो सकता है आपको इस बार के एग्जाम में देखने को मिल जाए। जिंक ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट विथ फेरिक ऑक्साइड, बेसिक जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलामाइन जो आपका जिंक ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड, और सॉरी कैलामाइन आईपी में क्या होता है? क्या होगा? पढ़ा होगा आपने, जिंक ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड, यहां पर कैलामाइन लोशन बनाने के लिए हम जिंक ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड के साथ फॉर्मुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप, इसका फॉर्मूला दिया गया, कैलामाइन 15 ग्राम, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, सोडियम सिट्रेट, रोज वाटर, ये सब क्या किसमें? आपके कैलामाइन लोशन में यूटिलाइज होते हैं। द टर्म हाइड्रोट्रॉफी यूज टू डिनोट वाटर अपटेक कैपेसिटी, ये तो वाटर नंबर होता है। वाटर रिपल्सन कैपेसिटी, इंक्रीज इन एक्वस सॉल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव, ऑप्शन डी वेटिंग एबिलिटी। हाँ जी बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बड़ा ही सिंपल, हाइड्रोट्रॉफी की डेफिनेशन लिखा हुआ सी ऑप्शन में, इंक्रीज इन एक्वस सॉल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव, ये हाइड्रोट्रॉफी की डेफिनेशन ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, आप देख सकते हैं यहां पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ये है, डेफिनेशन। ग्लिसरॉल मे बी यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन परसेंटेज ऑफ 15, 50, 1, 20। देखिए, ग्लिसरॉल यूजुअली प्रिजर्वेटिव नहीं होता, लेकिन जब हाई अमाउंट में हम उसको यूज करेंगे, हाई अमाउंट में हम उसको यूज करेंगे तो प्रिजर्वेशन भी करने लगता है। तो यहां पर छांट लीजिए आप हाई अमाउंट वाला ऑप्शन, सिलेक्ट कर लीजिए हाई अमाउंट वाला ऑप्शन, पिक कर लीजिए हाई अमाउंट वाला ऑप्शन, वही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। यस, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? ज्यादा अमाउंट वाला। मैंने हिंट भी दे दी आपको। अब हिंट देने के बाद अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो बच्चा लोग समझ जाइए, चिटसेट से काम नहीं चलेगा। चिटसेट से काम नहीं चलेगा। जो आप चिटचैट कर रहे हो, आप देख रहे हो मैं यहां पर, आप पढ़ाई से क्वेश्चन को समझने और पढ़ने की बजाय आप चिटचैट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो मेरे दोस्त, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि बिना गंभीर हुए कभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो गंभीर बनिए, लक्ष्य को प्राप्त करिए। चलिए,
करेक्ट आंसर क्या? बी। चलिए, ओके। चलिए, अब इससे स्पीड अप क्या करूं? क्वेश्चन स्किप कर दूं क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर स्पीड अप करिए, तो क्वेश्चन स्किप कर दें क्या? अब इतना फास्ट चल रहे हैं हम लोग, 35 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। 36 क्वेश्चन पर इतनी देर में, 45 मिनट्स में, लगभग लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट इज लिनीमेंट? लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विद द फ्रिक्शन ऑफ द अफेक्टेड एरिया। लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड एज अ पेंट। लिक्विड मेडिकामेंट गिवन एज इन एनेमा। लिक्विड मेडिकामेंट गिवन ओरली। तो आंसर पहले दे दीजिए, फिर मोटिवेशन लाइन बताता हूं। फ्रिक्शन जब वर्ड आता है तो लिनीमेंट, लिनीमेंट के साथ ही फ्रिक्शन जुड़ा रहता है। बिना फ्रिक्शन के लिनीमेंट अप्लाइड ही नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो एक मोटिवेशन लाइन, एक मोटिवेशन लाइन में बोलना चाहूंगा, दोस्त अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो तरीका बदलिए, इरादे मत बदलिए। ठीक है, तरीका बदलिए, इरादे मत बदलिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। जो आपका तरीका है, इस तरीके से नहीं हासिल होगा हमें लक्ष्य। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये लिनीमेंट की डेफिनेशन। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक प्रिजर्वेटिव। एसिडिक प्रिजर्वेटिव एक्सेप्ट पूछा है, एसिडिक प्रिजर्वेटिव है और लेकिन साथ में लगा है एक्सेप्ट। तो क्लोरोक्रिसॉल, बेंजोइक एसिड, क्लोरोब्यूटेनॉल, फिनॉल। फिनॉल के डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्रिसॉल। फिनॉल कार्बोलिक एसिड, एसिड प्रिजर्वेटिव। क्लोरोक्रिसॉल एसिडिक प्रिजर्वेटिव। बेंजोइक एसिड, नाम में ही एसिड लगा हुआ है तो ये भी एसिडिक प्रिजर्वेटिव। ये बचता है सी, क्लोरोब्यूटेनॉल। ऑल, ऑल मतलब एल्कोहल, न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोब्यूटेनॉल। चलिए, सी इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप? ऑप्शन ए सिंपल सिरप, ऑप्शन बी मेडिकेटेड सिरप, ऑप्शन सी फ्लेवर्ड सिरप एंड ऑप्शन डी मिक्स्ड सिरप। तो हमने सुना था सिंपल सिरप, हमने सुना था मेडिकेटेड सिरप, हमने सुना था फ्लेवर्ड सिरप, लेकिन हमने मिक्स्ड सिरप नहीं सुना था। क्या नहीं सुना था हमने? मिक्स्ड सिरप। ठीक है, हमने नहीं सुना था मिक्स्ड सिरप। तो भाई लोगों क्या होगा आंसर? भाई लोगों क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, मिक्स्ड सिरप। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव? एस्टर से डिराइव होने वाला, मिथाइल पैराबेन, बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, एथेनॉल। ये क्वेश्चन का आंसर करिए अब आप लोग। क्या होगा आंसर? बहुत सिंपल है। बेंजाइल कोनियम क्लोराइड क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड आपका एसिडिक प्रिजर्वेटिव है, एथेनॉल आपका एल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव है। लेकिन यदि हम बात करें, किसमें बात करें इसको, अगर देखें मिथाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन किसका होता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के एस्टर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ए इज द राइट आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोडेक्सिन इज यूज्ड एज अ सॉल्युबिलिटी एनहांसिंग एजेंट, हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट, प्रिजर्वेटिव, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना? ना तो ये हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट की जैसे यूज होता है, ना ये प्रिजर्वेटिव के एजेंट की यूज होता है। हाँ, लेकिन
कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के जैसे यूज करते हैं इसको, जो कि सॉल्युबिलिटी को क्या कर देता है, इनहांस कर देता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा बच्चों, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ए, सॉल्युबिलिटी इनहांसिंग एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट 3 जो आपका 50 एमसीक्यूज रहेंगे, इसमें आपका होने जा रहा है 15 दिसंबर 2023 को। टेस्ट की टाइमिंग आपकी 7 पीएम से लेकर 7 पीएम, मतलब आपके 15 दिसंबर से 16 दिसंबर के 15 दिसंबर 7 पीएम से लेकर 16 दिसंबर 7 पीएम तक रहेगी, मतलब 24 आवर्स के लिए आपका टेस्ट ओपन रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है हमारे पास, सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जो आपकी मैराथन क्लासेस आपकी जो हुई हैं, आपकी मंडे टू फ्राइडे जो आपकी मैराथन क्लासेस हुई हैं, ठीक है, जो आपको शेड्यूल मिला होगा, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, बकायदा मेरिट लिस्ट भी बनेगी, और डेफिनेटली अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा, आपको ऑल इंडिया रैंक समझ में आएगी कि हम किस लेवल पर खड़े हुए हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जाकर आपको प्ले स्टोर पर जाकर आपका जो आपका हमारा जो जीडीसी क्लासेस ऐप है, आपका जीडीसी क्लासेस ऐप है, उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और उसको बैच पर विजिट करके बैच कोड आपको जीडीसी जीपैट 24 डालना है और आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। चलिए देर किस बात की, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन द माउथ वॉशेस, सिटाइल पायरिडियम क्लोराइड, फ्लोराइड, एल्कोहल, ऑल ऑफ द माउथ वॉशेस में क्या क्या होता है, सिटाइल पायरिडियम क्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, एल्कोहल, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा राइट आंसर, हाँ जी बच्चों क्या होगा राइट आंसर, सभी के सभी यूज होते हैं। सिटाइल पायरिडियम क्लोराइड आपका एंटी इंफेक्टिव एजेंट होता है, फ्लोराइड एंटी कैरीज एजेंट होता है आपका, और एल्कोहल भी यूज करते हैं एज अ बेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए तो आप देख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन ऑफ विच 1 or 2 large doses of about 50 ml are given in a single dose container is known as, ठीक है, मतलब एक डोज या दो डोज में जिसकी टोटल क्वांटिटी होती है 50 ml और एक या दो डोज में यूज किए जाते हैं, सिंगल डोज कंटेनर में रखे जाते हैं, एक या दो डोज इसमें रहते हैं, तो कौन सा डोजेस फॉर्म होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग डोजेस फॉर्म होता है। ऑप्शन ए टिंक्चर, ऑप्शन बी ड्रॉप, ऑप्शन सी लिंचेस और ऑप्शन डी ड्रॉट। क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 42, यस डी आंसर, ड्रॉट की डेफिनेशन ही होती है, ड्रॉट की डेफिनेशन ही होती है। चलिए तो यहां पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के डोज फॉर्म की डेफिनेशन आपके सामने अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन नॉट इन द कैविटी, स्किन पर अप्लाई होती है लेकिन कैविटी में नहीं। ईयर ड्रॉप कैविटी में अप्लाई होती है, इनेमा कैविटी में अप्लाइड होती है, डाउचेस कैविटी में अप्लाई होते हैं, कोलोडियन एक्सटर्नली यूज प्रिपरेशन है जो कि स्किन पर अप्लाई करते हैं, किसी कैविटी में नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी कोलोडियन, सी कोलोडियन। चलिए, हिल बाल्ट्स apparatus used for the determination of which of the following colligative property of the solution, option A lowering of vapor pressure, option B elevation of boiling point, option C depression in freezing point and option D osmotic pressure। तो यहां पर इसको याद रखना, हिल बाल्ट्स अपरेटस जो होता है वो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये चारों प्रॉपर्टी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हिल बाल्ट अपरेटस है, आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है एरोमेटिक वाटर के बारे में, एरोमेटिक वाटर आर क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस, करेक्ट है ये। पेपरमेंट वाटर यूएसपी इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक वाटर, ये भी करेक्ट है। एरोमेटिक वाटर नॉर्मली प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंस विद वाटर, ये भी करेक्ट है। एरोमेटिक वाटर शुड बी मेड इन स्मॉल क्वांटिटी एंड केप्ट इन एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर,
ये सारे स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपके एरोमेटिक वाटर के लिए सूटेबल है। एरोमेटिक वाटर के लिए क्या एकदम से सूटेबल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या होगा आंसर? सभी के सभी करेक्ट हैं, सभी के सभी करेक्ट हैं, डी ऑल आर करेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज्ड इन थ्रोट पेंट टू मॉडिफाई द विस्कोसिटी? थ्रोट पेंट में विस्कोसिटी को मॉडिफाइड करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? वाटर, ग्लिसरीन, ऑयल, एल्कोहल। तो यहां पर बड़ा सिंपल है, वाटर विस्कोसिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, एल्कोहल भी बहुत कम इंपैक्ट, मतलब लोअर विस्कोसिटी वाला होता है, ऑयल की भी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर ग्लिसरीन के बारे में बात करें तो ग्लिसरीन डेफिनेटली विस्कोसिटी को इंप्रूव कर सकता है और साथ ही साथ अडेरेंस पावर, थ्रोट पेंट की अडेरेंस को भी इंप्रूव करता है, थ्रोट पेंट की अडेरेंस को भी इंप्रूव करता है। इसलिए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्लिसरीन। हाँ जी बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? बी, ग्लिसरीन। विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। ऑप्शन ए गार्गल, ऑप्शन बी ड्रॉप्स, ऑप्शन सी एलेक्सर, ऑप्शन सी लिंचेस। विस्कस, देखिए विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, गार्गल विस्कस नहीं होते, ड्रॉप विस्कस नहीं होती, एलेक्सर विस्कस नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखें लिंचेस, लिंचेस जो होते हैं कफ के रिलीफ में यूज करते हैं और साथ ही साथ विस्कस भी होते हैं। ठीक है, विस्कस भी होते हैं। यस, हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? लिंचेस। चलिए, बहुत बढ़िया। ये करेक्ट आपके एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए, माउथ वॉशेस आर यूज टू क्लीन द माउथ, फ्रेशन द ब्रीथ, प्रिवेंट प्लेक एंड टाटर बिल्डअप, और डी ऑल ऑफ द अबव। माउथ वॉश का पर्पस क्या होता है? माउथ को क्लीन करने में, या डिओड्राइज करने में, या फिर प्लेक को डिक्रीज करने में। तो जी हाँ बच्चों, माउथ के क्लीन में भी यूज करते हैं, मतलब इनका पर्पस माउथ क्लीनिंग में भी होता है। आपकी सांसों को ताजगी देते हैं, फ्रेशनेस देते हैं, देखा वो ऐड आता है सांसों में ताजगी दे। प्रिवेंट प्लेक एंड टाटर बिल्डअप, प्लेक और टाटर बिल्डअप को रोकते हैं, पीलापन आता है जो दांतों में। ठीक है ना, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर मोनोफेजिक लिक्विड? ग्लास, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम कैन, ऑल ऑफ दिस। देखिए बच्चों, ग्लास बोतल और प्लास्टिक बोतल, आजकल ग्लास बोतल रिप्लेस होकर बहुत ज्यादा प्लास्टिक बोतल यूज करने लगे हैं। तो ग्लास बोतल भी यूज होता है, प्लास्टिक बोतल भी यूज होता है, और कुछ केसेस में एल्यूमिनियम कैन भी यूज की जाती है, बट रेयर होती है। एल्यूमिनियम कैन बट रेयर होती है, इसलिए क्या हो गया आंसर? इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा आंसर? डी ऑल ऑफ द अबव। तो देख सकते हैं प्लास्टिक, एल्यूमिनियम बोतल, ठीक है ना, ये मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम लोगों ने तय समय में इसको कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 बजे से ऊपर होते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। बोला सर जल्दी खत्म कीजिए, मैंने बोला था समय से खत्म करेंगे। आज अच्छे से भी हुआ, हर एक क्वेश्चन डिस्कस भी हुआ और बहुत मजा भी आया। तो नेजल ड्रॉप वाला क्वेश्चन है, क्लियर a stuffy nose, relieve allergy symptoms, treat sinus infection, और D all of the above। क्या होगा बच्चों आंसर? डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये पॉसिबल आप देख सकते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों के संयम के लिए, आप लोगों के धैर्य के लिए। थैंक यू सो मच।
क्वेश्चन आज सिंपल थे, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं थे। और क्या होता है 10 बजे के बाद आप लोग परेशान होने लगते, बोला सर जाना है जाना है, लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं, अननेसरी। ठीक है, 50 क्वेश्चन अच्छे से किए हमने, मजा भी आया, मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप लोगों को मजा भी आया होगा। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला, नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, चलिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के आपको लक्ष्य हासिल नहीं होगा। चलिए, स्कोर बढ़िया रहे सभी के मेरे ख्याल से। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।